गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। देखिए लाइट जो है बड़ी बात नहीं चल रही, जिसकी वजह से हो सकता है आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही हो। तो हमारी कोशिश है अभी वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये प्रॉब्लम केवल आज के लिए और इस क्लास के लिए है बस। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं तुरंत। ठीक है ना। आज हम देखेंगे जीरो लेवल मैथ का आगे भाग, यानी कि 9 भाग हमने देख लिया था। ये थंबनेल नहीं बना था इसलिए हमने वही लगा दिया है। आज हम देखेंगे 10वां भाग, यानी कि उसके आगे। ठीक है, तो दिख रहा है ना। गुड मॉर्निंग। वीडियो की क्वालिटी वगैरह अच्छी आ रही? अगर कोई समस्या होगी तो बता दीजिएगा, नहीं दिखेगा या चमक दमक रहा होगा या कोई प्रॉब्लम होगी तो तुरंत बताइएगा। ये नंबर नोट कर लें आप लोग टेलीग्राम का, जो लोग नए जुड़े हैं अगर, तो अगर पुराने हैं पहले से तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे सम विषम भाज्य अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि कंपाउंड नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर। ठीक है, ये सुबह होती है आपकी जीरो लेवल की मैथ की क्लास, तो आज हम यही बात करेंगे आगे। ठीक है ना, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या बात करेंगे, हम संख्याओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे सम संख्याएं, जिन्हें दोस्तों इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब इवन नंबर को कैसे पहचानते हैं? जैसे सिंपल सी बात, तो छोटी संख्या है 2 4 6 8 तो सभी जान जाएंगी, लेकिन अगर बड़ी संख्याएं लिखी हैं तो ये सम है या विषम, इनको कैसे पहचानेंगे? देखिए क्वेश्चन देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, निम्न में कौन सम संख्या है? ध्यान दीजिएगा, निम्न में कौन सम संख्या है? ये क्वेश्चन नंबर 5 है आज का। ध्यान से देखें। देखिए क्लास किसी को शेयर भी नहीं किया गया था, एक दो लिस्ट में शेयर किया गया था। हो सकता है कोई जुड़े या ना जुड़े, इस टाइम सुबह सुबह का वक्त है तो फिलहाल लोग सोते रहते हैं, लेकिन हमारा जो टाइम है उस टाइम पे तो क्लास देना ही है आपको। लाइट भी नहीं चल रही बड़ी वाली, हो सकता है थोड़ी समस्या हो। अभी अगली क्लास में 6 बजे वाली क्लास में सारी समस्या दूर हो जाएगी, हमारी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो ये 5 बजे सुबह की क्लास है। इसमें जो आपकी ये संख्याएं लिखी गई हैं, ये पहला है और ये ऑप्शन नंबर है दूसरा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर तीसरा है और ये है ऑप्शन नंबर चौथा। इसमें कौन सम संख्या है, यानी इवन नंबर? जल्दी से बताएं, जो लोग देख रहे हैं तुरंत कमेंट करें। आपके पास थोड़ा सा समय है, उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं कौन सम संख्या है। भाई जल्दी से बता दें जिन लोग को समझ में आ रहा। कौन जुड़ा हुआ भाई इस समय? कमेंट करें जिससे हमें समझ में आए। देखिए क्लास बहुत लंबी नहीं होगी, हमने अपने समय अनुसार क्लास तो स्टार्ट किया लेकिन लोग जुड़ नहीं पाए हैं। तो वजह क्या है भाई, लोग क्यों नहीं जुड़ते हैं? कुछ लोग तो सोते रहते हैं, जो लोग जागते भी हैं उनको भी सुबह सुबह अच्छा नहीं लगता। तो देखिए हम बात कर रहे हैं सम संख्या की। ठीक है, तो वह संख्याएं जिनका अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आपको 2 से भाग नहीं देना है। बचपन में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि वह संख्याएं जो 2 से भाग करने पर पूरा पूरा कट जाए वो सम होती हैं, और जो ना कटे वो विषम होती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 2 से भाग करने पर कटेंगी भाई या नहीं कटेंगी, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आपको केवल संख्याओं को देखना है और समझ जाना है कि होंगी ये क्या होंगी। ठीक है, समझ रहे ना? बस अगर उनका अंतिम अंक 2 4 6 8 में से है, मतलब 0 भी अगर है तब भी तो वो सम होंगी, अगर इसके अलावा कुछ और है तो वो भी सम होंगी। तो अगर आप ध्यान से देखें, 0 2 4 6 8 में से इसमें पहले में कोई अंक है?
नहीं है ना, इसलिए क्या होगी, ये सम नहीं होगी। देखिए 0 2 4 6 8, इसमें देखिए 0 है लास्ट में, इसलिए क्या होगी, सम होगी। इसमें भी नहीं है कोई, इसमें भी नहीं, इसलिए ये सभी विषम होंगी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही होगा। ये सम विषम तो लगभग लोग जानते हैं। प्रॉब्लम होती है आपको भाज्य अभाज्य में। दिख रहा है ना भाई वीडियो की क्वालिटी कैसे आ रही है? जो लोग जुड़े हैं जल्दी से बता दें, वीडियो की क्वालिटी कैसे आ रही है। कृपया क्लास को लाइक अवश्य करेंगे। जी सुनीता भदौरिया जी गुड मॉर्निंग भाई, जग चुके हैं आप लोग लग रहा है। वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होगी क्योंकि लाइट जो है वो नहीं जल रही है, सभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। भाई क्या बात है, अभी सब खोल करके उसको देखना पड़ेगा क्यों नहीं जल रहा है। मैंने ट्राई तो किया बट जला नहीं। ठीक है, देखते हैं फिलहाल आगे। सम संख्या सभी लोग समझ गए होंगे। अब आती है आगे इसमें विषम संख्या है। ठीक है, नंबर दूसरा विषम विषम संख्याएं जिन्हें हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, ऑड नंबर। देखिए हमारा जो ये क्लास है ये 0 लेवल की है, तो हम इसमें छोटी से छोटी चीजें बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। अब ऑड नंबर क्या होती है, कैसे पहचानते हैं? कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो आपको देख करके पहचान लेना है सम है या विषम, क्योंकि जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए सम विषम भाज्य अभाज्य और पूर्ण प्राकृतिक संख्या ये सभी संख्या आपको मालूम होना चाहिए, तभी आपके क्वेश्चन आसान होंगे आगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हो जाएगा, इसमें से देखिए कैसे पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन विषम संख्या नहीं है? विषम संख्या नहीं है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में कौन विषम संख्या नहीं है? ये ऑप्शन नंबर पहला है। भाई थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, सुंदर से, जल्दी से देखें आप लोग। इसमें कौन विषम संख्या नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, कौन विषम संख्या नहीं है? जल्दी से बताएं भाई कौन विषम संख्या नहीं है। जो लोग जुड़े होंगे वो लोग क्लास को लाइक अवश्य करेंगे। आपकी डीएलएड की क्लास सुबह 6 बजे से होगी। डीएलएड की क्लास सुबह 6 बजे से होगी, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बीच में आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। जी सुनीता भदौरिया जी आप अकेले देख रहे हैं भाई, आपके अकेले ही कमेंट आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। लाखों की भीड़ में अकेले की ही पहचान बनती है भाई। सुबह 5 बजे की क्लास में हमें ऐसा लग रहा है कि 1 2 ही 3 लोग देख रहे हैं, यानी कि और सब लोग सो रहे हैं आराम से, तो सोने दीजिए, कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल सही आपका आंसर डी वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि भाई जिन संख्याओं के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 होता है वो क्या होती है, ये सम होती है। क्या होती है, सम। और जिन संख्याओं के अंत में 1 3 5 7 और 9 होता है वो क्या होती है, विषम होती है। तो सिंपल सी बात है, कह रहा है कौन विषम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब सभी विषम है, इसमें से कोई एक विषम नहीं है। तो इसमें लास्ट में देखिए 7 है, ये विषम है, ये भी क्या है, विषम है, ये भी विषम है, बट ये क्या है, विषम नहीं है। सभी लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक पे आते हैं। विषम हो गया, अब बात करेंगे भाज्य संख्या की। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें लोगों को प्रॉब्लम होती है। भाज्य संख्याएं, सम विषम तो कोई बड़ी बात नहीं थी, अब बात आती है भाज्य संख्याएं, जिसे हम लोग कंपाउंड नंबर बोलते हैं। देखिए हटेंगे तभी देखिएगा, ये पहली क्लास में प्रॉब्लम है, मुझे भी फील हो रहा है कि प्रॉब्लम आप लोग को हो रही है, क्योंकि लाइट जो है भाई, जहाँ 3 लाइट जलती थी वहां पर एक ही लाइट जल रही है, तो एक साइड से आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, प्रॉब्लम हो रही होगी। फिर भी 6 बजे की क्लास में ऐसी कोई समस्या नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। तो भाज्य संख्या क्या होती है, देखिए भाज्य और विषम में बहुत बड़ा अंतर होता है।
कुछ लोग भाज्य और विषम में कंफ्यूज रहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखिएगा, कुछ ये क्वेश्चन नंबर है चौथा पांचवा, जो भी समझिएगा। देखिए इसको समझेंगे उदाहरण तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। निम्न में कौन अभाज्य है? देखिए भाज्य में जो है सम विषम से कोई मतलब नहीं होता है। इसमें कौन अभाज्य है? 8 4 2 9। देखिए इसमें पक्का कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। इसमें कौन अभाज्य है? 4 8 2 और 9। जल्दी से कमेंट करें सुनीता भदौरिया जी और भी जो भी लोग जुड़े हैं भाई, क्योंकि हमें लग रहा है एक लोग के कमेंट आ रहे हैं सुबह सुबह। जल्दी से बताएं, देर ना करें। जो जगे सो पावे, जो सोवे सो खोवे। जी बिल्कुल सही कहावत कहा आपने। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। इसको हम लोग देसी भाषा में ऐसे बोलते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। उठो जागो और चलो, जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ तब तक ना रुको। आपने सुना होगा ना हमारे युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी का कथन। कौन सा उत्तर होगा इसमें भाई? जल्दी से बता दें सभी लोग, कौन अभाज्य है? नहीं मालूम ना, किसी का कमेंट नहीं आ रहा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन अभाज्य है? देखिए धीरे धीरे लोग जाग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। 10-15 मिनट हो गया तो 3-4 लोग हो गए, पहले 1 लोग नहीं थे। तो अभी धीरे धीरे जब धूप निकलेगी ना तो अभी लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। इसका राइट आंसर है 2। 2 क्या है? अभाज्य है। अब आप लोग कहेंगे भाई 2 सम संख्या ये अभाज्य कैसे है? बट ये अभाज्य है। देखिए भाज्य क्या होती है, अभाज्य क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको कोई डिस्क्रिप्शन नहीं बताऊंगा, कोई कहानी नहीं बताऊंगा, केवल उदाहरण से बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। भाज्य और अभाज्य में अंतर समझ लीजिएगा बस। ये इधर क्या है? आपकी भाज्य संख्या है। लिखने के बाद हटेंगे तो दिखिएगा, थोड़ा सब्र बनाए रखिएगा। ठीक है, इधर है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। देखिए वह संख्याएं जो 1 से कटे, मतलब 1 से तो सभी संख्या कटती है, आप लोग जानते हैं। खुद से कटे मतलब उसी नंबर से वो कटे, बाकी किसी एक और संख्या से कटे चाहे जिससे, तो वो भाज्य होती है। और जो संख्या 1 से कटे, खुद से कटे, बाकी किसी संख्या से ना कटे, वो अभाज्य होती है। कैसे? इधर देखिएगा, जैसे हमने ले लिया भाज्य में उदाहरण, मान लेते हैं 4। अब 4 को अगर हम 1 से काटें, याद देखिएगा, तो 1 चौका 4 मतलब कि 4 और 4 कट गया पूरा पूरा ना। इसका मतलब जो 4 है किससे कटा? 1 से कट गया। खुद से कटे मतलब कि 4 को 4 से भाग करें टप्पी कट जाए तो 4 एकम 4 कट गया। इसका मतलब ये 4 से भी कट गया, लिख लिया। बाकी किसी एक और संख्या से कटे तो आप जानते हैं जो 4 है भाई ये 2 से भी कटा है ना, मतलब ये 2 से भी कट रहा है। इसका मतलब है किससे किससे कटा? 1 से कटा, खुद से कटा यानी 4 से कटा, और 2 से भी कटा, इसलिए क्या है? भाज्य है। चलिए इधर आते हैं भाज्य में 2 मान लीजिए अभाज्य संख्या है। कैसे? चलिए इसके गुण चेक करते हैं। 2 जो है 1 से कटे तो 2 को 1 से काटो भाई, और 1 मिनट, 1 से काटो तो 1 दूना 2, 2 1 से कट गया ना। और देखिएगा आगे का स्टेप, खुद से कटे तो खुद से काटो भाई ना, 2 को 2 से ही, तो 2 एकम 2, ये भी कट गया, कट गया। बाकी किसी एक और संख्या से कटे। अब बताइए कोई ऐसी संख्या है जिससे 2 कटेगा? जल्दी से सोच के बताइए, दिमाग घुमा के। है कोई संख्या? जल्दी से बताएं तुरंत। कोई संख्या है जिससे 2 कटेगी? 1 और 2 को छोड़ के कोई और संख्या है जिससे 2 कटे भाई? है कोई? जल्दी से बताएं आप लोग।
अंकित यादव, आर्मी कलर की स्टडी करनी है, क्यों क्यों क्या करूं सर? जी अंकित जी, आप कुछ ना करें, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहें। ऊपर दिखाए गए टेलीग्राम नंबर में आप अपना सिलेबस जो है हमें सेंड कर दें, ठीक है, मैथ का। और मैथ की जिम्मेदारी हम लेते हैं, बाकी के सब्जेक्ट भी चलते हैं, लेकिन और भी टीचर हैं जो लोग भाई जिम्मेदार होंगे। हम सभी सब्जेक्ट की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी मैथ आपको आएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। और आप सुबह सुबह 5 बजे उठ करके क्लास देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब आप अपने टारगेट को जरूर पूरा करेंगे। बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में कमान होती है। चाहे जैसे भी अपने हिसाब से बना सकते हैं आप लोग। बुलंद है हौसले तो मुट्ठी में कमान होती है, मुश्किलें और मुसीबतें जिंदगी में आम होती हैं। हो अगर जिंदा तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने का, लहरों के साथ बह जाना तो लाशों का काम होता है। समझ रहे ना? ठीक है, तो समझ गए आप लोग। ये हम बीच में लाइन खींचे, याद रखिएगा, लाइन है ये, बॉर्डर है, इधर भाज्य उधर अभाज्य। तो जो संख्या, फिर से सुन ले, एक से कटे, खुद से कटे, बाकी किसी और संख्या से ना कटे, वो भाज्य नहीं होती, अभाज्य होती है। अभाज्य प्राइम नंबर, जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगी, याद रखिएगा। 9 एक भाज्य संख्या है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं भाई 2, 3, 2 तो मान लीजिए नहीं बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे ना, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, 17, 19, 21 ऐसे जोड़ते जाते हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। 9 भी भाज्य है, 21 भी भाज्य है, विषम भले लेकिन भाज्य है। और जो 2 है वो क्या है, ये सम तो भले है बट ये क्या है, अभाज्य है। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। सेम वैसे जैसे लंका में सारे राक्षसों के बीच में विभीषण, समझ रहे हैं ना? तो बस उसी तरह से देखिए, आप लोगों की संख्या 6 बजे से होगी पर्याप्त, मुझे पता है। रात में ये संख्या आपकी 60, 70, 80, 90, 100 के पार भी हो जाती है। यानी कि अगर रात में क्लास चले 10 बजे 11 बजे, तो आप लोगों की संख्या काफी बढ़ जाती है। लेकिन अगर ये क्लास सुबह चलती है तो भाई पता नहीं कहाँ चले जाते हैं लोग। सोने की आदत होती है देर तक ना, हमारी भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे मन में ये रहता है कि हमारा लोग वेट कर रहे हैं, तो मुझे नींद नहीं आती, 3 बजे से ही हम जग जाते हैं लगभग, उठे भले ना, ठीक है। तो आप लोग भी भाई ट्राई किया करें। जो लोग इस क्लास को बाद में देखेंगे उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये क्लास सुबह 5 बजे होती है, आप लोग 5 बजे आए तो आपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन, इसमें से भाज्य भाज्य का क्वेश्चन जल्दी से बताएं। देखिए जो हम लिख के हटेंगे देखिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। निम्न में कौन अभाज्य है? पहला आंसर ऑप्शन है ए, दूसरा है 2, तीसरा है 15 और चौथा है आपका 33। इसमें कौन अभाज्य है? अभाज्य मतलब जानते हैं ना, प्राइम नंबर। जल्दी से बता दें जो लोग जुड़े हैं, फट से, तुरंत देर ना करें। जी संख्या आप लोगों की बढ़ रही भाई, जैसे जैसे सुबह हो रही ना वैसे वैसे संख्या बढ़ रही है आप लोग की। जी बिल्कुल, संख्या दोगुनी हो चुकी है, एकता राय भी जाग चुकी है भाई। और अंकित जी जल्दी से बताएं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर जो है वो 2 बता रही है एकता राय, और सुनीता भदौरिया जी का ऑप्शन नंबर सी है, इसका मतलब इनका उत्तर है 15। अब चलिए हम बात करते हैं किसका सही है किसका है गलत। तो देखिए एकता राय के अनुसार ऑप्शन नंबर ये है बी, यानी कि 2। सुनीता भदौरिया के अनुसार जो है वो है 15। अब देखिए किसका सही होता किसका होता गलत। हमने बताया वो संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे, बाकी किसी संख्या से ना कटे, वो अभाज्य होती है, प्राइम नंबर होती है। तो 2 को अगर 1 से काटेंगे तो कट जाएगी, 2 से काटेंगे तब भी कट जाएगी, बट क्या कोई और संख्या है जिससे 2 कटे? नहीं है ना, इसलिए क्या है 2 अभाज्य है, प्राइम नंबर है। अब इस ये नंबर की बात करते हैं, ये बोलेंगे भाई हमारा सही है, तो कैसे सही है? ये 1 से कटे 15 कट जाएगा,
खुद से कटे मतलब 15 15 से भी कट जाएगा। किसी और एक संख्या से कटे, किसी और एक नहीं भाई, ये दो दो संख्या से और कटेगा। किससे? 3 से भी कटेगा, 3 5 15, और 5 से भी कटेगा, 5 3 15। इसका मतलब ये भाज्य है, अभाज्य नहीं है। दिस इज अ कंपाउंड नंबर। समझ में आई बात ना? तो भाई बिल्कुल नाराज नहीं होना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हैं निसंकोच। देखिए इसमें वीडियो की क्वालिटी कुछ कम है, मुझे पता है, ठीक है। अंकित यादव आपने भी 15 बताया भाई, समझ गए ना? 15 नहीं होगा, 2 होगा। एकता राय का आंसर सही है। तो आप लोग जल्दी से लिख लें कुछ क्वेश्चन। 6 बजे से फिर से आपकी डीलर की क्लास लेकर के आना है। क्लास यही पर एंड करते हैं, क्योंकि जो सुबह 5 बजे की क्लास होती है वो बहुत छोटी होती है। मतलब कि 20 मिनट या 30 मिनट की मुश्किल से क्लास होती है, तो 15 मिनट की ही होती है। 5 बजे की क्लास 0 लेवल की मैथ होती है, आपको जगाने के लिए, सिर्फ कि आप लोग सो रहे, 5 बजे उठ जाए, थोड़ा आंख रगड़ते हुए 5 बजे की क्लास देख ले, जिससे कि 6 बजे से जो क्लास होगी 45 मिनट की पूरा लेक्चर होगा, जैसे 1 घंटे क्लास होता है। तो आप लोग 6 बजे की क्लास में नींद में ना आए, इसीलिए हम 5 बजे की क्लास आपको देते हैं छोटी सी, ठीक है। तो आप लोग रेडी हो जाए, कॉपी पेन लेकर के बैठा करें। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पानी वगैरह पी ले, थोड़ा सा मुंह वगैरह धुल लें, ठीक है। तो बस, और आगे क्या बताएं। ये क्वेश्चन आप लोग लिख ले, नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 8वां, और क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 10वां। अब क्या देने वाले हैं हम आपको, आप लोग कमेंट्स करिएगा बाद में। किन्हीं 5 अभाज्य संख्याओं के नाम बताएं। 5 अभाज्य संख्याएं। कोई 3 भाज्य संख्या बताइए। कोई 3 भाज्य संख्या बताइए। एक ऐसी संख्या जो, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। जो सम होते हुए भी, अभी हटेंगे दिखेगा, अभाज्य है। एक ऐसी संख्या जो सम होते हुए भी अभाज्य है। अगला ऑप्शन, ऑप्शन नहीं भाई, सभी क्वेश्चन है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? ये 10 क्वेश्चन के आंसर आप लोग देंगे, चाहे क्लास खत्म होने के बाद, चाहे अभी तुरंत। जी, एक तरह का आंसर आ चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर इन्होंने कौन सा इंक्लूड किया देख लेते हैं, फिर इस क्लास को एंड करते हैं। 7 2 3 5 7। हाँ भाई देखिए, आपने 7 को 2 बार, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 था। 2 3 5 7, ये 5 अभाज्य संख्या हो गई। एकता जी ये 4 ही संख्या है, 2 3 5 7। क्वेश्चन नंबर 7वां देखें तो आपको 5 अभाज्य संख्या लिखना था, ठीक है, 5 अभाज्य संख्या। जो लोग जुड़े हैं वो क्लास को लाइक अवश्य करेंगे बाबू, जल्दी से लाइक कर दें, ठीक है। कोई 3 भाज्य संख्याएं, क्वेश्चन नंबर 8वां का उत्तर दिया एकता राय ने, 4 6 9, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन नंबर 8वां सही है आपका, लेकिन 7वां वाला क्वेश्चन जो है वो भी सही है, पर पूरा नहीं है, पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसमें 5 संख्या बोला गया था, ठीक है। और बात होती है मेन जो क्वेश्चन है आपका 9वां और 10वां है। कोई ऐसी संख्या जो सम होते हुए भी अभाज्य है। प्रथम सबसे छोटी भाज्य संख्या 9 और 10 क्वेश्चन जो है मेन है, इसी में माइंड लगाना है और फिर बताना है। तो दोस्तों आज की सुबह की क्लास में बस इतना ही। आप लोग 6 बजे की क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा, डीएलएड मैथ होगी स्पेशल, और आप लोगों को उम्मीद है कि वो क्लास समझ में आएगी। ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा वीडियो को, इस क्लास को बैक करके देख लीजिएगा, फिर से दिख जाएंगे। अपनी किसी भी प्रकार की समस्या को आप हमें लिख भेज सकते हैं। टेलीग्राम नंबर है 9793488448 और 448। ये नंबर व्हाट्सएप में भी है, लेकिन आप लोगों को व्हाट्सएप नहीं करना है, ठीक है। अगर व्हाट्सएप करेंगे तो आपका रिप्लाई मिलने में कुछ समय लग सकता है।
इसके अलावा आप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन भाई हमने आपको बताया तो है 24 घंटे में कभी भी, बट हो सकता है रात में 2-3 बजे 12 बजे आपकी कॉल ना रिसीव हो तो आपको 2-4 मिनट बाद कॉल किया जाएगा, लेकिन किया जाएगा। अपने मैथ से संबंधित सभी सवाल को आप हमें भेज सकते हैं pbrstudy@gmail.com पर, ठीक है। इस पर भेजे गए सभी क्वेश्चन को हम हल करते हैं लाइव क्लास में। तो ये थी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी गई है जहां पर लिखा गया है मैथ आसान है। जी हाँ, मैथ आसान है बिल्कुल। ये एक चैनल का नाम है पीबीआर स्टडी का, एक छोटा सा उगता और जीता जागता चैनल, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। फिर मिलेंगे 6 बजे की क्लास में। 6 बजे से होगी डीएलएड मैथ और 7 बजे से होगी यूपी टेट सीटेट की मैथ। देखिए आप लोगों की संख्या बढ़ रही धीरे धीरे। जैसे आप लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वैसे क्लास खत्म होने का समय हो चुका है, क्योंकि ये क्लास अधिकतम 25 मिनट 20 मिनट की होती है। 6 बजे से जरूर जुड़िएगा। 6 बजे से डीएलएड मैथ होगी भाई, 6 बजे से, याद रखिएगा जी। अंकित यादव बहुत अच्छा लगता है क्लास, ठीक है, थैंक यू। सुनीता भदौरिया ने 9 का 9 बताया भाई, ये 99 क्या लिखा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो सभी लोग सुन लें, 6 बजे से डीएलएड मैथ होगी और वो मैथ केवल डीएलएड की परीक्षा में ही नहीं आएगी, बाकी सभी परीक्षाओं में भी आएगी। लेकिन टाइटल हमारा है जो, वो क्या है जी। एक तरह आपका आंसर बिल्कुल गलत है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सही नहीं है हमारे समझ से, ठीक है। 6 बजे से मैथ होगी, 6 बजे से होगी, 6 बजे से उसी में क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। एकता जी, जो भी लोग हैं 6 बजे से मैथ की क्लास में जरूर जुड़िएगा। 7 बजे से यूपी टेट की मैथ होगी, 6 बजे से डीएलएड की मैथ होगी। इसके अलावा आपको बता दें, जो लोग आरआरबी या फिर एसएससी या आर्मी या फिर यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी उस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि उस क्लास में कोई नया चीज नहीं बताया जाएगा कि जो केवल डीएलएड में आएगा। हाँ, बात इतना रहेगी कि उसमें आपको कोई ट्रिक नहीं मिलेगी, बेसिक मिलेगा, क्योंकि डीएलएड में आपको डिस्क्राइब करके लिखना होता है। जी बिल्कुल, अपना सिलेबस देखें और पढ़ें निसंकोच। सभी लोग इस लाइव को लाइक कर दें बाबू। फिर हम मिलेंगे 6 बजे से। थैंक यू।